नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मामला सामने आया जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का बेरहमी से कत्ल किया। एक पति पत्नी जो किराए के मकान में रहते थे। पति की उम्र लगभग 40 साल थी। एक ऐसी पत्नी जो मैजिक स्पेल करती थी, यानी कि झाड़ फूक करती थी, उसमें बिलीव करती थी। अपने पति का 3 चाकू से उसने कत्ल किया और जैसे ही वो अपने पति के कुछ पार्ट्स को बोरे में भर रही थी, तभी वो पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर वो घर से छलांग लगा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। उसको भी गंभीर चोटें आती हैं। हॉस्पिटल में वो पहुंच जाती है, लेकिन वो जिंदा है और तमाम पूछताछ उस महिला से लगातार की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और महिला ने क्या कुछ बताया है, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की मामला है जहां पर इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है, क्योंकि बहुत ही बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया है। बहुत ही बेरहमी से उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मकान मालिक की सतर्कता से ये महिला पकड़ी जाती है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि पत्नी पर है। घटना के बाद आरोपी महिला ने मकान की छत से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल होने के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पर पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि मामला कत्ल तक पहुंच जाता है? पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा विवाद हुआ था कि पत्नी इतने बेरहमी से पति का कत्ल करती है? पुलिस को उस घर से क्या कुछ बरामद होता है? आज की इस पूरी कहानी में आपको बताएंगे कि केस में आखिर क्या क्या डिटेल्स हैं। ये मामला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक राजेश और उसकी पत्नी विमला देवी पिछले करीब 1 साल से कुरुक्षेत्र में ही एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे। दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। राजेश पेहोवा रोड स्थित एक वाटर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। वहां पर सब पानी की सप्लाई करता है। बाहर से देखने पर ये परिवार एकदम नॉर्मल लगेगा। एक पति पत्नी है जो घर में रह रहे हैं, आम जिंदगी चल रही है, कामकाज चल रहा है और अपनी जिंदगी गुजारते हुए लोग नजर आएंगे। हालांकि पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। फिर शनिवार की शाम तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उस घर में विवाद इतना बढ़ जाएगा, वारदात घट जाएगी, कत्ल हो जाएगा, बेरहमी से कत्ल हो जाएगा। फिर महिला भागने की भी कोशिश करेगी, लेकिन मकान मालिक उसे पकड़ लेता है। शनिवार शाम करीब 5 बजे मकान मालिक रिंकू को घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अ, आवाज सुनने के बाद रिंकू वहां से उनके कमरे तक पहुंचता है, छत की तरफ जाता है। वहां पहुंचने पर उसने राजेश को गंभीर हालत में पड़ा हुआ देखा। राजेश खून से लथपथ था, उसकी हालत बेहद ही नाजुक थी। स्थिति को देखते हुए, क्योंकि काफी भयानक स्थिति थी उस पुरुष की, तो देखकर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। काफी खून बह चुका था और ऐसे में राजेश का बच पाना नामुमकिन था। शुरुआती जानकारी में मामला हत्या का नजर आया। पुलिस ने जांच शुरू की, घटना से तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की। पुलिस और पोस्टमार्टम से जुड़ी शुरुआती जानकारी के अनुसार राजेश के पेट पर चाकू से बेहद गंभीर चोट पहुंचाई गई है, यानी कि चाकू से उसको काफी हद तक चोटें ज्यादा लगी हैं। रिपोर्ट में घाव की लंबाई करीब 35 सेंटीमीटर तक बताई गई है, यानी कि 35 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा कट उसको लगाया गया है। चोट इतनी गंभीर थी कि राजेश की हालत मौके पर ही बेहद नाजुक हो जाती है। पुलिस ने घटनास्थल से अलग अलग आकार के 3 चाकू बरामद किए हैं और ये वो चाकू हैं जो कत्ल करने में इस्तेमाल किए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस को शरीर के कुछ अंदरूनी हिस्से के गायब होने की बात भी सामने आई है, यानी कि ये वही पार्ट्स हैं जो महिला उस वक्त किसी बोरे में भरकर कहीं फेंकने की कोशिश कर रही थी, ले जाने की कोशिश कर रही थी, या क्या वो करना चाह रही थी। क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो मकान मालिक है रिंकू, उसका कहना ये है कि ये महिला मैजिक स्पेल में भी बिलीव करती है, तो शायद उससे भी मामला जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि इस मामले में अंतिम और आधिकारिक निष्कर्ष जांच और मेडिकल रिपोर्ट पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटनास्थल पर रियलिटी में क्या कुछ हुआ था। जो वहां से सामान बरामद किया गया है वो कत्ल से कितना रिलेटेड है, इसलिए सामने आ रही हर जानकारी को फिलहाल पुलिस जांच का हिस्सा मान रही है। इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस रात इन दोनों के बीच में कौन सा विवाद हुआ था। क्या ये सिर्फ उसी रात का विवाद था या काफी वक्त पहले से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा था? पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच पहले से झगड़े होते रहते थे, लेकिन सिर्फ घरेलू विवाद होना हत्या की पूरी कहानी तो नहीं
बताया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके का है, वो बातों को किस तरीके से ले रहा है। क्या ये महिला बिल्कुल भी अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से इसने बड़ा कदम उठाया, या फिर कोई ब्लैक मैजिक का मामला रिलेटेड है, ये पुलिस लगातार अब महिला से पूछेगी। अब ये भी पता लगाया जाएगा कि आस पड़ोसियों से पता लगाया जाएगा कि दोनों के बीच में क्या था, क्या नहीं था, परिवारों से भी पूछा जाएगा, या फिर इस घटना के पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। तमाम सवालों के जवाब अब महिला आरोपी से पूछे जाएंगे। घटना के बाद कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ये लिया था। पुलिस के मुताबिक पति पर हमला करने के बाद विमला देवी ने मकान की छत पर भागने की कोशिश की थी, और वो शायद वहां से फरार होना चाहती थी, लेकिन उसको चोट आ जाती है, वो गिर जाती है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल होती है। पुलिस उसे तुरंत मौके पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। फिलहाल पुलिस उसकी हालत में सुधार का इंतजार कर रही है, ताकि विस्तार से तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएं। जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि घटना के बाद महिला भागकर कहां जाना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, क्या वो डर गई थी, या फिर वो घटना के बाद खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इन तमाम सवालों के जवाब भी महिला देगी। क्या इसके पीछे कोई और वजह है, इसका जवाब फिलहाल जांच में सामने आएगा। अब पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है वो आपको बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस को शनिवार शाम पति पत्नी के बीच के झगड़े की सूचना मिली। टीम जब मौके पर पहुंची तब तक पूरा मामला बिगड़ चुका था। यानी कि पुलिस को विवाद की खबर मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन तब तक ये महिला उसका कत्ल कर देती है। यानी कि महिला को पता था कि पुलिस आने वाली है, बावजूद इसके उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपने पति का कत्ल किया। घटनास्थल से 3 चाकू बरामद किए गए। पुलिस अब घटनास्थल से मिले सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले घर में क्या हुआ था, कौन लोग वहां मौजूद थे, क्या इसमें किसी और का भी हाथ शामिल है। पुलिस के अनुसार जरूरत पड़ने पर आरोपी महिला की पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड के लिए भी मांग की जा सकती है। अब पति पत्नी के बीच क्या क्या विवाद था, क्या हुआ था, वो जानते हैं। इस केस में जरूरी बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद होता था, लेकिन विवाद की असली वजह पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस बात की जांच कर सकती है कि क्या पहले भी दोनों के बीच में कोई शिकायत थी या मारपीट हुई। आसपास रहने वाले लोग से जानकारी जुटाई जाएगी। मकान मालिक से संभावित सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसने इस घटना को देखा, कत्ल करते हुए नहीं देखा, लेकिन कत्ल के होने के बाद सबसे पहले मकान मालिक रिंकू ही वहां पर पहुंचता है। पुलिस ये भी देखेगी कि घटना के समय हर घर में कौन मौजूद था, विवाद शुरू होने से पहले वहां कौन था, बाद में कौन था। ये तमाम सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। अभी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस समय कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। फिर भी पहला सवाल ये हो सकता है कि हत्या की वास्तविक वजह क्या थी। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच में किन बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। तीसरा सवाल, क्या हत्या अचानक हुई थी, क्या हत्या प्लान मर्डर था, या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में ये कत्ल किया गया। चौथा सवाल, घटनास्थल से बरामद 3 चाकुओं में से किस चाकू का इस्तेमाल किया गया था। पांचवा ये हो सकता है कि शरीर से संबंधित सामने आए दावों की मेडिकल और फॉरेंसिक जांच में पुष्टि क्या होती है। और सबसे अहम, आरोपी महिला घटना के बारे में पुलिस को क्या बताती है। ये कुछ अहम सवाल है जो महिला से पूछे जाने पर भी मिल पाएंगे। कुरुक्षेत्र का ये मामला कई सवाल छोड़कर सामने आया। एक तरफ राजेश की जान चली जाती है, दूसरी तरफ पत्नी वहां से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गंभीर चोट आती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती और पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस अब इस महिला से भी पूछताछ करेगी कि आखिर उसने इतनी बेरहमी से अपने पति का कत्ल क्यों किया। 35 सेंटीमीटर का लंबा घाव ये अपने आप में बताता है कि महिला में कितना गुस्सा भरा हुआ था अपने पति का कत्ल करने के लिए। क्यों इन दोनों के बीच में ऐसा वाद विवाद हुआ जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाया गया। तो ये बेहद ही गुरुग्राम का हरियाणा का मामला सामने आया, कुरुक्षेत्र का, जहां पर महिला ने, एक पत्नी ने अपने पति का बेरहमी से कत्ल किया। पहली कहानी नहीं है कोई, पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लगातार महिला अपने पति का कत्ल करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो लव ट्रायंगल की वजह से हो, चाहे वो वाद विवाद की वजह से हो, मारपीट की वजह से हो। इस पूरे मामले में क्या है, क्या इसमें भी कोई लव ट्रायंगल है या इसमें ब्लैक मैजिक का कोई मामला है। क्योंकि रिंकू का दावा है, जो मकान मालिक है, वो कहता है कि महिला मैजिक स्पेल में भी बिलीव करती है। तो क्या ऐसा कुछ किया जा रहा था। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है।
महिला को हिरासत में ले लिया गया है, रिमांड के लिए भी मांग की जाएगी और फिर महिला से तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आप तक भी वो खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।